अमेरिका की वीजा नीति में आए नए बदलावों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, खासकर भारत में, जहां बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी नागरिकता और वहां बेहतर अवसरों के सपने लेकर आवेदन करते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जन्म आधारित नागरिकता को शॉर्टकट बनाने वालों पर उसकी नजर पहले से कई ज्यादा कड़ी है। ये बदलाव न सिर्फ यात्रा नियमों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ट्रंप प्रशासन की एक नई बड़ी योजना ने भी ग्लोबल टैलेंट की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी दूतावास के ताजा बयान ने साफ किया कि अगर किसी भी टूरिस्ट वीजा आवेदन की मंशा अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देने की है, केवल इसलिए ताकि जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिल सके, तो ऐसे आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी चेतावनी दी कि ये कृत्य अमेरिकी वीजा व्यवस्था का दुरुपयोग माना जाएगा। ट्रंप की इस नई पॉलिसी ने उन परिवारों को बड़ा झटका दिया है जो इस रास्ते को आसान विकल्प समझते थे। अमेरिका अब ये साफ संदेश दे रहा है कि उसकी वीजा प्रणाली किसी भी तरह के लूप होल्स का फायदा उठाने वालों के लिए नहीं है। लेकिन इसी सख्ती के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया भर में प्रतिभाशाली युवा आबादी, खासकर भारत और चीन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम का एक विशेष वीजा कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसकी कीमत $10 लाख रखी गई है। ये कार्यक्रम सीधे उन लोगों को अमेरिकी नागरिकता का रास्ता दिखाता है जिनमें अमेरिका के आर्थिक और तकनीकी भविष्य के योगदान देने की क्षमता है। एक तरफ ये नीति विवादों को जन्म दे रही है, तो दूसरी तरफ इसे ग्लोबल ब्रेन ड्रेन की नई रणनीति भी बताया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत के मेधावी छात्र जो अमेरिका के टॉप विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलते हैं, उनके देश के लिए सोना है। लेकिन जब वही प्रभावशाली छात्र डिग्री पूरी करने के बाद वीजा सीमाओं की वजह से वापस भारत लौट जाते हैं, तो अमेरिका इसे अपने लिए शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति मानता है। इसलिए गोल्ड कार्ड कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ऐसे टैलेंटेड ब्रेन पावर को अमेरिका में ही रोके रखना है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि वैश्विक स्तर पर दौड़ती कंपनियों को टॉप टैलेंट की जरूरत है और अमेरिका ये गलती नहीं करना चाहता कि छात्र सिर्फ इसलिए देश छोड़ दे क्योंकि उनके पास रहने का आसान रास्ता नहीं है। उनके मुताबिक किसी महान व्यक्ति का हमारे देश में आना एक उपहार है और ये उपहार अमेरिका खोना नहीं चाहता। भारत के संदर्भ में ये पूरा मामला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भारतीय छात्र दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट मूल माने जाते हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और रिसर्च में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका की नई नीति ये भी संकेत देती है कि भारत की प्रतिभा वैश्विक राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। हालांकि जन्म आधारित नागरिकता के दुरुपयोग पर ट्रंप की राय अलग ही है, लेकिन इसके समांतर गोल्ड कार्ड जैसा कार्यक्रम ये भी इशारा देता है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर टैलेंट की जंग में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। भारत के नजरिए से देखें तो ये बदलाव ये बताता है कि भारतीय नागरिकों की क्षमताओं ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी आकर्षित किया है। ये नई नीति एक और चुनौती लाती है तो दूसरी ओर संभावनाएं भी। भारत के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है कि उसकी प्रतिभा, चाहे छात्र हो या पेशेवर, आज वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा मानी जाती है। अमेरिका की ये नई रणनीति इस वास्तविकता को स्वीकार कराती है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।